और खबर लखनऊ से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। उपचुनाव के लिए मतदान बीते रोज संपन्न हो चुका है। सभी 9 सीटों पर 49.3% मतदान हुआ है। मीरापुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके साथ ही कुंदरकी में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई। 57.1% वोटिंग हुई है मीरापुर में। कुंदरकी की बात करें तो 57.7% वोटिंग हुई है। गाजियाबाद में कम वोटिंग हुई है, 33.3% यहाँ पर हुई। खैर की बात करें तो 46.3% वोटिंग हुई है। करहल में 54.1% वोटिंग हुई तो सीसामऊ में 49.1%, लेकिन सीसामऊ से कई कम फूलपुर में हुई है। 43.4% वोटिंग हुई। कटेरी की बात करें तो 56.9% वोटिंग यहाँ पर हुई है। मझगवा की बात करें तो 50.4% मतदान यहाँ पर हुआ है। 15 हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि अच्छा खासा मतदान होगा, लेकिन कुछ विधानसभा सीटों पर जरूर कम वोटिंग हुई है। 50% से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ जगहों से जरूर खबरें सामने आई थी, छिटपुट घटनाएं, जहां पर कहा समर्थक भी भिड़ गए थे। हालांकि तुरंत पुलिस ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया था। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता चंदन वर्मा लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। नतीजे 23 तारीख को सामने आएंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को लेकर आप क्या कहेंगे? हालांकि कुछ विधानसभा सीटों पर हम देख रहे हैं वोटिंग काफी ज्यादा कम भी हुई है। जिस तरह का कयास लगाया जा रहा था वोट परसेंटेज को लेके, तो वोट परसेंटेज काफी कम है देखने को मिल रहा है कई सीटों पर। वही देखिए, बात की जाए अगर तो कल जिस तरह से मुजफ्फरनगर में बवाल हुआ, सीसामऊ में भी काफी बवाल देखने को मिला कि वोट डालने को लेकर तमाम चीजें सामने आई। साफ तौर पे जो विपक्ष था उसने आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई थी। अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना था कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, उनके बुरके की जो बुरका उठाकर उनके चेहरे की पहचान की जा रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बोला है कि बुरके में लड़के भी वोट डाल रहे, यानी पुरुष बुरखे में पहचान को लेकर जिस तरह से अपील की गई थी अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसी क्रम में जब कल जिस तरह के जब मतदान हो रहे थे, जब ये नतीजे देखने को मिले कि कई जगह बवाल हुआ, उसकी सूचनाएं मिली। लेकिन देखिए, वोट परसेंटेज की अगर प्रशंसा बात कर ली जाए तो जिस तरह का कयास लगाया जा रहा था, योगी बनाम अखिलेश नाम दिया जा रहा था पूरे 9 सीटों के चुनाव पर, जिस तरह से मतदान हो रहा था और ये बताया जा रहा कि ये जो 9 सीटें हैं ये आगे की रणनीति तय करेंगी। लेकिन जो वोट परसेंटेज है काफी कम देखने को मिल रहा, जिसमें मीरापुर में अच्छा वोट परसेंटेज देखने को मिला है 57। वही कुंदरकी की बात अगर कर ली जाए तो 57%। तो ये 2 सीटों पर अच्छी वोटिंग हुई है और अच्छा मतदान हुआ है। लेकिन कई सीटें ऐसी रही हैं, वो चाहे अगर बात कर ली जाए सीसामऊ की, कटहरी की, तो कटहरी की अगर बात किया जाए तो 56% वोट पड़ा है। और वहीं मझावा की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि मझावा एक ऐसी सीट थी, कटहरी और खैरपुर, तो ये तमाम सीटें जिन पर योगी आदित्यनाथ भी लगातार जनसभाएं कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, वहीं अखिलेश यादव भी कर रहे थे। तमाम तरह की जो पोस्टरबाजी देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरह से मतदान हुए हैं अब बिल्कुल चंदन, लेकिन क्या लग रहा है कि आखिरकार मतदान इतना ज्यादा कम हुआ, वोटिंग प्रतिशत कम रहा कई सीटों पर, कहीं कहीं तो 33% ही सिर्फ रह गया है, तो क्या कारण इसके पीछे आप देखते हैं? वोटर्स घरों से आखिरकार क्यों नहीं निकले? बिल्कुल, देखिए, इन 9 सीटों पर कल मतदान हो रहे थे और मतदान के समय तो ऐसा देख मिला कि कई लोग अपने घर में नहीं निकले मतदान करने। उसी की ये वजह है कि जो वोट परसेंटेज है ये कम देखने को मिल रहा है। हालांकि अब 23 तारीख को इसके नतीजे आने हैं और नतीजों में कौन किसके सर पर ताजपोशी होती है ये देखने वाली बड़ी बात होगी। हालांकि लगातार जो पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा था, उस पोस्टर वॉर का कितना असर देखने को मिलेगा ये हालांकि 23 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि 23 तारीख को परिणाम आने हैं। सबकी जो उन लोग ने मतदान किए हैं अपने विधायक को चुनने के लिए, प्रत्याशी को चुनने के लिए, तो ऐसे में अब 23 तारीख को ही देखे पता चलेगा कि किसके सर पे ताजपोशी होती है। ये अभी कहना कोई वो होगा, लेकिन
अच्छी देखने को मिली थी। हालांकि कल मतदान हो रहा था, कई जगह ऐसी अफवाहें भी उड़ाई गई कि ईवीएम मशीन खराब है। कई जगह पे ईवीएम मशीन को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा, लेकिन मतदाता भी अपने घर से नहीं निकले। कई मतदाता ऐसे रहे कि वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, उनकी पर्ची नहीं मिली तो वो वहां से अपने घर के लिए रवाना हुए। तो यही वजह रही है खासा कि जो वोट परसेंटेज है ये काफी कम देखने को मिला है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, चंदन।